बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सिस्टम का ब्रेकअप उसको कैसे तोड़ना है और इन टर्न फिर उसको कैसे जोड़ना है, यानी उसकी रिपेयरिंग या ट्रबल शूटिंग कैसे करनी है, ये वीडियोस अब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। तो उस सिलसिले में पहली वीडियो ये है कि सिस्टम को कैसे ब्रेकअप करना है। मिसाल के तौर पे कोई क्रैकर आपके सिस्टम में घुस गया, किसी ने इंटेंशनली ज़ाहिर है ये सारा आपका सिस्टम तबाह किया या बूट बूट होने के काबिल नहीं छोड़ा, तो उसको आप कैसे ट्रबल शूट करेंगे, इसको और किस तरह अपने यूज़ के काबिल बनाएंगे, ये हम इस वीडियो में देखेंगे। मेरा सिस्टम आप देख सकते हैं कि इस वक्त फुली यूजेबल स्टेट में है। अगर मैं कोई प्रोग्राम इसमें चलाता हूँ तो वो चल रहा है और मुझे ये फाइल मैनेजर मैंने चलाया। सिमिलरली कॉन्करर वेब ब्राउज़र, ये वेब ब्राउज़र है। ओके, और ये मेरा फाइल मैनेजर है। सब चीज़ें काम कर रही हैं। ग्रेट। और सिस्टम मेरा टेक्स्ट मोड से अगर मैं आपको दिखाऊं, रेड हैट, और ये मेरी पार्टीशंस का लेआउट है और ये मेरा सिस्टम माउंटेड हालत में कौन कौन सी पार्टीशन माउंटेड है। अगर इससे समझ नहीं आ रही तो df-ht से आप देख सकते हैं कि रूट 500 MB की, बूट 100 MB की, यूज़र वेरियस 500 MB का और यूज़र 2 GB का, ये सब मुख्तलिफ ये इनके पार्टीशन नंबर यहाँ पे नज़र आ रहे हैं कि कौन कौन सी पार्टीशन माउंटेड है किस माउंट पॉइंट पे। ये माउंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे, कितना साइज़ है, कितना यूज़ हो चुका, कितना अवेलेबल है वगैरह, ये सब मालूमात यहाँ पे मौजूद है। राइट, तो इसका ब्रेकअप स्टार्ट करते हैं। उसके ब्रेकअप के लिए मैं रन लेवल आपको दिखाऊं कि इस वक्त ये सिस्टम रन लेवल 5 में चल रहा है। मैं इसको रन लेवल 3 में ले जाता हूँ। राइट, रन लेवल 3 में मैंने इसको एज रूट लॉगिन किया और अब मेरे पास ये स्क्रीन आ गई और लिस्ट वगैरह मैं देख सकता हूँ। राइट, क्या क्या कुछ मैं कर सकता हूँ या क्या क्या कुछ मुझे कर देना चाहिए सिस्टम से। इसका बूट लोडर करप्ट कर दूंगा मैं इसकी बूट लोडर की कन्फिग फाइल जो है grub.conf, उसमें करप्शन कर दूंगा। इनिट टैब इसकी मैं ख़राब कर दूंगा। fs टैब में माउंट पॉइंट्स की लोकेशंस और उनकी परमिशंस और ये सारी चीज़ें चेंज कर दूंगा। इसके अलावा रूट का पासवर्ड चेंज कर दूंगा, ग्रब का मेन्यू का पासवर्ड चेंज कर दूंगा और इसके अलावा GUI की जो xconfig की फ़ाइल है उसमें वीडियो ड्राइवर चेंज कर दूंगा या फाइल ही पूरी डिलीट कर दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह की मैं सारी प्रॉब्लम्स, डिस्क स्पेस ख़त्म कर दूंगा ताकि यूज़र लॉगिन ना हो सके GUI में ख़ास तौर पे, और वो फ़ौरन लॉग आउट हो जाए दोबारा। इसके अलावा
ये सब चीज़ें और भी जो मुझे याद आई साथ साथ वो मैं उस तरह से उनको करप्शन कर दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। etc grub.conf, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ कि सबसे पहले इस जगह पे मैं इसको दे देता हूँ कि पासवर्ड इज इक्वल टू कोई भी एनी, और स्प्लैश इमेज मैं बदल देता हूँ, और यूज़र को गलत मैसेज कंफ्यूज करने के लिए और रूट डायरेक्टरी की लोकेशन कर्नल की लोकेशन या कर्नल की कोई ऐसी चेंज जो कि समझ ना आए यूज़र को, /dev/hda1। तो ये मैंने ख़राब कर दिया है आपका grub.conf। अब एक्चुअली grub.conf जो है वो सिंबॉलिक लिंक है /boot/grub.conf। तो अब मेरा काम चूँकि इसमें से ख़त्म हो गया, लिहाजा मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं रिमूव कर दूँ। चेंजेस तो मेरी एक्चुअल फ़ाइल में यहाँ पे सेव हो चुकी हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि रिमूव कर दूँ /etc/grub.conf, सिंबॉलिक लिंक डिलीट। अब जिसको नहीं पता होगा कि grub.conf यहाँ पे वो ढूंढता फिरेगा, उसको नहीं मिलेगी तो वो परेशान रहेगा। एज एन एडमिनिस्ट्रेटर ये आपको पता होने चाहिए ये चीज़ें। अच्छा जी, नेक्स्ट ये है कि यूज़र रूट का पासवर्ड अभी बदल देते हैं, fs टैब में कुछ ख़राबी पैदा कर देते हैं। etc के अंदर fs टैब, ये इसकी सिस्टम की बूट के टाइम पे ये फ़ाइल रीड होती है और सारी पार्टीशंस जितनी भी हैं वो इस फाइल से पढ़ के सिस्टम इनको माउंट करता है। तो यहाँ पे मैं लेट्स से करप्शन ये कर देता हूँ कि सर्च फॉर द वर्ड लेबल एंड रिप्लेस विद द वर्ड लेबल ग्लोबली। अब ये क्या हो गया कि स्पेलिंग चेंज हो गए लेकिन ग्लोबली नहीं चेंज हुए। एक मिनट, %, सर्च फॉर द वर्ड लेबल रिप्लेस विद द वर्ड लेबल ग्लोबली। ओके, सब जगह चेंज हो गया। पहली गलती। इसके अलावा मज़ीद ये कि इसको मैं कर देता हूँ, रूट को मैं माउंट कर देता हूँ रीड ओनली, और लफ्ज़ डिफ़ॉल्ट को भी मैं चेंज करके डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया, ग्रेट। तो ये मैंने fs टैब को ख़राब कर दिया। फाइल को मैंने किया सेव एंड एग्ज़िट। इसके बाद मैंने रूट का पासवर्ड मैं बदल देता हूँ। पासवर्ड रूट, लेट्स से मैं आपको नहीं बताता लेकिन मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे। राइट, पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया। इसके अलावा अब मैं एक और काम ये करूँगा कि जो रूट की etc शैडो फाइल है उसको मैं इम्यूटेबल बना देता हूँ। चेंज एट्रीब्यूट
इम्यूटेबल कर दो ETC शैडो, यानी उसमें कोई चेंजेस ना हो सकें, कोई रीड राइट किस्म की चेंजेस उसमें ना हो सकें। उसके अलावा /etc/no-login नामी एक फ़ाइल मैं बना देता हूँ और इसमें मैं लफ्ज़ लिख देता हूँ रूट, कि रूट इसमें सिस्टम में इस तरह भी लॉगिन नहीं हो सकेगा। इसके अलावा यूज़र रूट का मैं पासवर्ड एक्सपायर कर देता हूँ, उसकी एज। तो उसकी एज कैसे एक्सपायर होगी, चेंज एज की हेल्प में देख लेता हूँ, माइनस हेल्प चेंज एज माइनस एक्सपायर, एक्सपायर कर दो जी। इसका मज़ीद -e की ऑप्शन क्या है, ईयर मंथ डे इसका फॉर्मेट है। तो चेंज एज माइनस एक्सपायर 2005 0101 में ये एक्सपायर हो गया था यूज़र रूट का पासवर्ड। अच्छा, अभी वो म्यूटेबल है चूँकि, इसलिए एक मिनट, इसलिए उसने उसमें चेंजेस नहीं डाली। पहले इसको मैंने ये चेंजेस की और फिर मैंने उसको इम्यूटेबल बना दिया चेंज एट्रीब्यूट प्लस आई से। ओके, अब यूज़र का एज भी एक्सपायर्ड है। ग्रेट। इसके अलावा हाँ, इन्हें टैब को ख़राब कर लेते हैं। इन्हें टैब को हम ख़राब करते हैं जी। यहाँ पे हम इन्हें डिफ़ॉल्ट इसको दे देते हैं 6, जिसका मतलब ये है कि जैसे ही सिस्टम ऑन हो फिर रीबूट हो जाए। और ये जो फाइल है ये RC के वेरियस रन लेवल्स रन हो रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसी चेंज कर दें कि जो यूज़र को समझ ना आए। और एडमिनिस्ट्रेटर जो है सिस्टम का वो बस ढूंढता ही रहे कि की हो गया। ये वैसी गार्बेज मैंने टाइप कर दी है मुख्तलिफ़ जगहों पे। अब ये इनिट टैब जो है देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरी है, लेकिन इस्तेमाल के काबिल बिल्कुल नहीं है। और मज़ीद आप इसको यहाँ से भी ख़त्म कर सकते हैं। ग्रेट। इनिट टैब भी हमारी ख़राब हो गई, FS टैब भी हमारी ख़राब हो गई, रूट का पासवर्ड हमने बदल दिया, ग्रब को पासवर्ड लगा दिया, और हाँ, एक्स सर्वर की कन्फिग फाइल को हम ख़राब कर देते हैं। etc x11 के अंदर xorg.conf, इस फाइल के अंदर इनपुट डिवाइस मॉनिटर की मैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सिंक चेंज कर देता हूँ 37.5 से 60, और वर्टिकल रिफ्रेश रेट भी मैं 90 से लेके 170 दे देता हूँ। वीडियो कार्ड मैं इसको कहता हूँ जी कि ये NVIDIA का यूज़ करें। और स्क्रीन जो है वो इसको मैं दे देता हूँ 1024x768, और बाकी स्क्रीन्स मैं इसकी ख़त्म कर देता हूँ जो इसमें सपोर्टेड ही नहीं है। और कलर मैं इसको 32 दे देता हूँ, 32 बिट के कलर्स। तो इसेंशली मैंने इस काबिल कर दिया कि ये एक्स सर्विस जो है ये ना चले।
ऑल राइट, मैंने रूट का पासवर्ड बदल दिया। और इसके अलावा और मैं क्या कर सकता हूँ, सिस्टम के ऊपर मैं डिस्क स्पेस ख़त्म कर सकता हूँ। और ग्रब जो बूट लोडर है उसको मैं सिस्टम के मास्टर बूट रिकॉर्ड पे से मैं डिलीट कर सकता हूँ। ओके, तो ग्रब को ओवरराइट कर देते हैं। डिस्क डुप्लीकेट इनपुट फाइल इज़ इक्वल टू स्लैश डेव स्लैश ज़ीरो और आउटपुट फाइल इज़ स्लैश डेव स्लैश एच डी ए। ये बहुत एहतियात से कमांड देनी है, किसी लाइव सिस्टम पे ये नहीं देना वरना तबाही हो जाएगी। ब्लॉक साइज इज़ 100, काउंट इज़ इक्वल टू 1। सिर्फ पहली 100 बाइट्स जो हैं वो मैं उसकी ओवरराइट करा रहा हूँ। ये पहली 100 बाइट्स ओवरराइट हो गई। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, यूज़र रूट की जो डायरेक्टरी है ये, इसको भी मैं ओनर परमिशंस चेंज कर दूँ। चेंज mod 000 टू रूट डायरेक्टरी। तो अब अगर आप लिस्ट देखें तो ये रूट डायरेक्टरी को कोई परमिशन नहीं रही। ओके, इसके अलावा अब डिस्क स्पेस देखते हैं। डिस्क स्पेस इस वक्त मेरे पास रूट पार्टीशन के ऊपर 377 मेगा अवेलेबल है। तो इसके ऊपर मैं ये कर सकता हूँ कि कोई एक फ़ाइल ऐसी बना दूँ बड़ी, जिससे ये सारी स्पेस जो है वो ख़त्म हो जाए। तो डिस्क डुप्लीकेट इनपुट फाइल इज़ इक्वल टू स्लैश डेव स्लैश ज़ीरो, और यानी एक ऐसी फ़ाइल बनाने लगा जिसको ज़ीरोज़ से भर दूँगा। और आउटपुट फाइल इज़ इक्वल टू स्लैश बिन स्लैश stupid movie dot avi और count is equal to unlimited, block size is equal to let's say 40960। ये कोई 40 के ब्लॉक साइज़ मैंने कर दिया और उसको अनलिमिटेड टाइम्स काउंट कर दिया। तो अब वो क्या करेगा कि इस स्लैश बिन के अंदर stupid movie dot avi नामी फ़ाइल बनाएगा और उसको ज़ीरो से भर देगा। उस वक्त तक भरता रहेगा जब तक डिस्क स्पेस ख़त्म नहीं हो जाती। राइट राइट मैं अभी इस कमांड को एंटर नहीं करता। मुझे एक चीज़ ये याद आई कि ग्रब के अंदर जो मैंने कमांड लिखी है पासवर्ड इज़ इक्वल टू नहीं होगा, बल्कि पासवर्ड स्पेस होगा ऐसे। और ऑल राइट, और मैं वो कमांड लगानी थी ग्रेट किधर गई, ddif इज़ इक्वल टू स्लैश डेव स्लैश ज़ीरो और आउटपुट फाइल इज़ इक्वल टू स्लैश बिन स्लैश stupid movie dot avi, count is equal to too much और block size is equal to 40960। इससे डिस्क स्पेस सारी ख़त्म हो जाएगी असूलन। एंटर करते हैं, थोड़ा टाइम लेगी ये कमांड क्योंकि सारी डिस्क भरेगी।
ये सिस्टम जो ब्रेक करना है, ये इसकी जो प्रैक्टिस है, ये तकरीबन 5 मिनट में भी हो जाता है ये काम सारा। ये जितना डैमेज मैंने किया है ये 5 मिनट में हो जाता है, लेकिन इसको रिकवर करते करते पौना घंटा 1 घंटा लग ही जाता है। ओके, यहाँ पे इसने आपको बताया है कि राइटिंग ये नो स्पेस लेफ्ट ऑन डिवाइस, और इसका मतलब ये है कि अगर मैं df-ht से देखूं तो जो मेरी स्लैश है वो 100% फुल हो चुकी है, यूज़ हो चुकी है, 0 बाइट्स अवेलेबल हैं उसमें। ज़ीरो बाइट्स अवेलेबल हैं और इस वक्त मेरा सिस्टम टोटली तबाह हो चुका है। रीस्टार्ट करते हैं इसको और देखते हैं कि ये क्या प्रॉब्लम देता है। रीस्टार्ट करने के बाद जो प्रॉब्लम आएगी वहाँ पे हम इस वीडियो को बंद कर देंगे और फिर बाकी सारी रिपेयरिंग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में होगी। तो यहाँ पे मैंने इसको बताया कि जनाब रीबूट, और इन टैब की वजह से इसको मसाइल आ गए। अब असूलन ये यहाँ पे फंस गया, बस इससे ज़्यादा आगे ये नहीं जाएगा। आपका सिस्टम तबाह हो चुका है। अब अगर आप इसको रीबूट भी करते हैं, ये मैं रीबूट कर रहा हूँ, तो आपको याद होगा कि मैंने इसका बूट लोडर भी उड़ा दिया था मास्टर बूट रिकॉर्ड से। तो असूलन इसको अभी ग्रब का मेन्यू भी नहीं देना चाहिए। ये बस ये कुछ भी नहीं आ रहा और ना सीडी डली हुई है ना कुछ, और अब आपके सामने ये ब्लैंक स्क्रीन आ रही है। अब आपने क्या करना है, ये आपकी स्किल्स के ऊपर डिपेंड करता है, और यही स्किल्स इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके लिए हम बिल्ड करेंगे। शुक्रिया।